नमस्कार सभी को। आज 10 अप्रैल 2024 भारतीय योग संस्थान का स्थापना दिवस। तो सबसे पहले हम कुछ योग करेंगे, आसन करेंगे। उसके बाद कुछ हम बातें करेंगे योग संस्थान के बारे में। तो पहले 1 घंटा आसन को देते हैं, उसके बाद 1 बजे से हम अपना छोटा सा करके रखेंगे। तो शुरू करें। पैर आगे फैलाएं, उंगलियां फैलाएंगे। एड़ी पंजे मिलाते हुए दोनों पंजों को आगे की तरफ ले जाएं, खींचें। रिलैक्स। दोनों पंजों को पीछे की तरफ ले जाएं, खींचें यहाँ पर भी। एड़ी पंजे मिलाते हुए दोनों पंजों को घुमाएंगे। 4 5 अपोजिट, 2 3 4 5। दोनों पंजों को खोल लें थोड़ा सा। अपने पंजों को बीच में इस तरह लाएंगे कि हमारे अंगूठे मिले, या धीरे धीरे कोशिश करेंगे घुटने सीधे रखते हुए हमारे अंगूठे आसन की तरफ जाएं जितने जा सकते हैं। घुटनों के साइड्स में बहुत अच्छा खिंचाव आता है, लेकिन इसमें घुटनों को सीधे रखने का प्रयास करें। बाहर की तरफ ले जाएं और अपनी छोटी उंगलियां आसन पर लगा दें। फिर से करेंगे। एक बार अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। एड़ी पंजे और घुटने मिलाएं। बाहर की तरफ हम 10 टाइम्स दोनों पैरों को खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पंजे को अंदर खींचें, घुटना लॉक कर दें बिल्कुल। अब घुटने को लॉक करते हुए घुमाएंगे, पंजा अंदर खींच के 5 टाइम्स। 2 3 4 5 ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। दूसरे पंजे से करेंगे। पंजा अंदर खींचे, घुटना लॉक करें, घुमाएं। 2 3 4 5 ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अपने पंजे को घुटने पर रखेंगे और यहाँ पंजा घुमाएं, टखने को घुमाएंगे। 5 ऑपोजिट। 3 4 5। यहाँ पर हम घुटना आसन से लगाएंगे। जिनका नहीं लगता वो अपनी थाई पर रख ले पंजे को, टखने को अपने, और फिर आसन से लगाएं। पटक लें इसको 8-10 बार। सांस भर के घुटना छाती से, सांस छोड़ते हुए आसन से। इसको 5 टाइम्स करेंगे। 3 4 5। एड़ी को अपने हाथ हथेली पर रखेंगे, दूसरे हाथ से घुटने को दबाएं और मूव करें। छाती से लगाएंगे, कमर सीधी रखते हुए इसको मूव करें। पंजे को पकड़ा और घुमा लें। 4 5 ऑपोजिट। 2 3 4 5। पंजे को पकड़ते हुए घुटना लॉक करके खींचे पंजे को जितना खींच सकते हैं। ध्यान दीजिए सिर्फ खींचने पर आपकी पूरी टांग में नीचे से खिंचाव आएगा। रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे। टखना घुमा लें। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। घुटना लगाएंगे आसन से, कमर सीधी रखते हुए। पटक लें इसे 8-10 बार। सांस भर के घुटना छाती से और सांस छोड़ के आसन से। जब हम आसन से लगाएं, ध्यान रखें आपकी कमर नीचे की तरफ नहीं आनी चाहिए। 4 5। एड़ी को लगा ले ले हाथ में, दबाएं घुटने को, मूव करें। गोदी में लें, छाती से लगाएं, मूव करें।
पंजे को पकड़ के घुमा लेंगे, 1 2 3 4 5, ऑपोजिट, 2 3 4 5, रिलैक्स। पंजे को खोल लेंगे, घुटनों को खोल लेंगे कंधों के बराबर, एक ज्योति जी घुटना। ये पाँव सीधा नहीं करवाया। हाँ जी, अच्छा, ये पंजा पकड़ के सीधा कर ले पैर, और अंदर की तरफ पंजा खींचिए, रिलैक्स। लगाएंगे घुटना पंजे से, और जो ऊपर वाला घुटना हमारा खड़ा हुआ है उसको अंदर की तरफ प्रेशर दें। जब इस घुटने को हम अंदर की तरफ प्रेशर देते हैं तो हमारे हिप के दूसरे हिप के जोड़ों में खिंचाव पड़ता है। चेंज करें दूसरी तरफ, इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। एड़ी पंजे मिला ले और बैठेंगे बटरफ्लाई की पोजीशन में, करेंगे बटरफ्लाई यहाँ पर। इससे आपकी गायनेकोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हार्मोनल इश्यूज यंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है। घुटना दबाएं दोनों, जिनका नहीं लगता आसन से वो एक एक करके दबाएं, ये बहुत जरूरी है पद्मासन लगाने के लिए सभी के लिए। और जिनका लग जाता है वो दोनों लगाते हुए कंधे लॉक करने का प्रयास करें कोहनियों को अपनी। ये सभी के लिए धीरे धीरे करना बहुत जरूरी है, कोशिश करते रहें, जरूर लगेगा। रिलैक्स, बैठ जाएं पद्मासन सुखासन में। सबसे पहले कमर को घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, ऑपोजिट, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। कोहनी को रखेंगे अपने आसन पर राइट साइड में, हाथ को उठाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ के आसन के पैरेलल कर लेंगे। धीरे धीरे हाथ को बिना घुटना उठाए ऑपोजिट साइड का हाथ को नीचे करने का प्रयास करेंगे। आपका बाजू भी कान के पास रहेगी, और धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे, जिससे हमारी कमर का खिंचाव बढ़ता जाएगा, लेकिन दूसरा घुटना नहीं उठने देना है। वापस आएंगे धीरे से, ऑपोजिट साइड जा रहे हैं, सांस भर के छोड़ते हुए जाए नीचे की तरफ, घुटने पर ज्यादा ध्यान दें। रिलैक्स, वापस आएंगे, करेंगे हाथों के लिए एक्सरसाइज। हाथों को सामने की तरफ खोलें, मुट्ठी को धीरे धीरे बंद करेंगे, खोलेंगे, अंगूठा अंदर लेते हुए बंद करें, 4-5 बार कर लें, बंद करें, खोलें। मुट्ठी को बना के घुमा लें, 3 4 5, ऑपोजिट, 3 4 5। इस तरह रखेंगे हाथ को, फेस अपना ढकते हुए, कोहनी आपकी आसन के पैरेलल आ जाए, बाजू खोलें बाहर की तरफ, नीचे नहीं ले जाना, 10 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पकड़ लें अपनी कलाइयों को, नीचे की तरफ खींचे, कोहनी ऊपर की तरफ जाएगी और नीचे की तरफ, हाँ, एक कोहनी नीचे एक कोहनी ऊपर, खींचे जितना खींच सकते हैं। ऑपोजिट, अब पूरा बाजू को धीरे धीरे घुमाते हुए लेफ्ट टू राइट पूरा ले जाना है, जितना खींच सकते हैं, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 5, ऑपोजिट, 1 2 3 4
5। रिलैक्स, बाजू कंधों की हो गई, ज्यादा समय नहीं देंगे हम अब इसको। अब करते हैं गर्दन की एक्सरसाइज। ले जा रहे हैं राइट साइड में, कंधे सामने, जितना पीछे देख सकते हैं। ध्यान सिर्फ आपको अपनी गर्दन की नसों पर, अपनी गर्दन के आसपास ध्यान दें और पीछे की तरफ देखें। रिलैक्स, जा रहे हैं लेफ्ट साइड में धीरे धीरे, जितना पीछे देख सकते हैं देखें। रिलैक्स, देखेंगे ऊपर की तरफ, लोअर जो निकालते हुए। रिलैक्स, देखेंगे नीचे, जलंधर बंद लगाते हुए। रिलैक्स, अपने कान को, राइट कान को राइट कंधे से लगाएंगे। लेफ्ट साइड, यहीं से 3-3 बार कंधे से कान को पीछे, गर्दन बिल्कुल पीछे चली जाए। राइट कान पर, आगे जलंधर बंद, अगेन लेफ्ट कंधे पर। इस तरह से 3 बार धीरे धीरे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को मूव कर ले। रिलैक्स, पद्मासन सुखासन में बैठते हुए ज्ञान मुद्रा लगाएं। चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल रखें। रीढ़ गर्दन सीधी, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने आसन को प्रणाम करें। अपने अपने आसन पर पैर इस तरह से रखेंगे, ये रखेंगे पैर इस तरह से, लेटेंगे, उसके बाद बैठ के आगे लगाएंगे, फिर लेटेंगे, फिर लेफ्ट साइड में, देन अगेन राइट साइड में। इसको 20 टाइम्स करें। वेट की एक्सरसाइज होगी आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पैर नहीं उठेंगे आपके। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। यहीं से बैठेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, इस तरह से बैठे और अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। करने जा रहे हैं यौगिक जॉगिंग। यौगिक जॉगिंग करेंगे हम सांसों के साथ, लेफ्ट राइट या पीछे की तरफ। भस्त्रिका पर साथ साथ ध्यान देते रहे, डबल इम्पैक्ट आएगा।
ट्विस्ट, रिलैक्स कर लें। रिलैक्स करने के लिए अपनी कमर घुमा लें 5 टाइम्स और गहरी गहरी सांस लेते रहें। 5, ऑपोजिट कर लें। 2, 3, 4, 5। जा रहे हैं वृक्षासन में। अपने राइट पंजे को लेफ्ट थाई पर जंघा मूल के पास रखेंगे। बैलेंस बनाए, नहीं बनता आप दीवार का सहारा लें। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट कान से लगे हुए, ऊपर नमस्कार की मुद्रा। आपका पूरा शरीर खिंचा हुआ। धीरे धीरे वापस आएंगे, ऑपोजिट करेंगे। वापस धीरे धीरे। अब हम पूरा स्ट्रेच देंगे शरीर को। किस तरह से? एक बार हम रुक रुक के करेंगे चंद्र नमस्कार, दूसरी बार में रुक रुक के एक ही राउंड करेंगे सूर्य नमस्कार का। थोड़ा स्टे करके सभी लोग अपनी पोजीशंस पे ध्यान देंगे, राइट लेफ्ट का ध्यान देंगे। मीन्स अपने आप को बॉडी में पूरा खिंचाव लाएंगे। अपनी बॉडी में सिर्फ करना नहीं है, अपनी पोजीशंस को देखते हुए अपने खुद पर ध्यान देना है आपको कि हमारी बॉडी कितनी खिंच रही है और किस जगह पर प्रभाव आ रहा है। पहले करने जा रहे हैं चंद्र नमस्कार, जो हमारी बॉडी को बिल्कुल शांत करता है। अपने आसन के बाईं तरफ आ जाइए, लेफ्ट साइड में। नमस्कार करते हुए हम सबसे पहले चंद्र देवता का आवाहन करेंगे। ओम चंद्राय नमः। हाथों को ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खींचे शरीर को, जितना खींच सकते हैं। एड़ी पंजे मिले हुए हैं। हम जा रहे हैं अर्ध चंद्राकार पोजीशन में, लेफ्ट साइड में सांस छोड़ते हुए, और रुके यहाँ। देखिए आपकी लेफ्ट साइड में बहुत अच्छा सा खिंचाव आएगा। पूरा चंद्र नमस्कार शरीर को स्ट्रेच करने के लिए होता है। टिप से लेकर टो तक पूरा शरीर आपके खिंचाव में आ जाएगा। धीरे से वापस आएंगे, बाय बाय करते हुए नीचे। अब अपने राइट साइड को, राइट पंजे को राइट साइड में ले गए हैं, तो अब आप आसन के बीच में आ गए हैं। यहाँ पर अपनी थाइस को, अपनी बाजुओं को बिल्कुल आप आसन के पैरेलल कर देंगे। आपके हाथ ध्यान मुद्रा में। अगर पंजे खड़े कर सकते हैं तो खड़े कर पंजों पर आ जाएं, नहीं तो पूरा पंजा नीचे भी रख सकते हैं। देवी पोज में आएंगे। वापस आएंगे। तीसरी पोजीशन में राइट पंजे को आप राइट साइड ले जाएं। कोणासन में जा रहे हैं, दोनों हाथ हम फैलाएंगे। जा रहे हैं राइट साइड में। अपना हाथ या तो राइट आसन तरफ आसन पे रख दें, या फिर अपने टखने पर रख दें। घुटने लॉक रहे आपके, ध्यान रखें। और आपकी गर्दन आपकी लेफ्ट हैंड की हथेली पर होनी चाहिए, ऊपर की तरफ। तो बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है आपको। रुकिए यहाँ। पूरी टांग आपकी खींची हुई है राइट साइड की। घुटना घुटना लॉक का मतलब घुटना सीधा रहे। संगीता जी, भले आप नीचे मत जाओ, लेकिन घुटने को सीधा रखो। अपने लेफ्ट हैंड को भी नीचे ले आए। यहाँ पर दोनों पंजे आपके राइट साइड में हो गए हैं। अब पीछे वाले पैर पर आपके खिंचाव बढ़ गया है, पीछे वाले पैर की पिंडी पर। यहाँ पर कोशिश करें आपकी छाती घुटने को लग जाए, पैर उसी तरह लॉक हैं आपके, बिल्कुल सीधे। आप प्रयास कर रहे हैं छाती को घुटने से लगाने का।
इसके बाद अश्व संचालन की क्रिया को हम सूर्य नमस्कार के साथ करेंगे। अपने घुटने को आसन पर लगा दें, पंजा लिटा दें, आगे वाला घुटना 90 डिग्री पर वीरासन की पोजीशन में जा रहे हैं। थाई को एंगल पे लेते हुए पीछे ले जाएंगे, हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट, कमर को घुमाते हुए पीछे की तरफ जाएगी वीरासन की पोजीशन। रुके यहाँ, रिलैक्स करेंगे। यहीं से राइट पंजे को सामने कर देंगे, लेफ्ट पैर को हम लिटा देंगे बिल्कुल स्ट्रेट, और पंजा खड़ा हुआ है हमारा। हथेली हम कोहनी को कोशिश करेंगे घुटने के अंदर लेने का, बैलेंस नहीं बनता तो सहारा ले, और कमर को सीधा करने का धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे। ये स्कंद आसन की पोजीशन है। धीरे धीरे पंजा भी लगने लगेगा आपका और कमर भी सीधी हो जाएगी। आ जाएंगे बीच में मलासन की पोजीशन पे। यहाँ कोशिश करें कोहनियां आपके घुटनों को दूर करें। कोहनियों से जितना प्रेशर जाएगा आपके हिप उतना ही खुलेगा। आ जाएंगे अपने लेफ्ट पंजे पर, राइट पंजा सामने कर दें स्कंदासन की पोजीशन में। सेम वही पंजे पर हम बैठे हैं, कमर सीधी, कोहनी कोशिश करें धीरे धीरे घुटने के अंदर की तरफ लाने की। जिनका नहीं बनता वो सहारा भी ले सकते हैं। पीछे से फिर पैर लिटा दें, राइट पैर मेरा लेटा हुआ है, घुटना आसन पे लगा हुआ है, पंजा लेटा हुआ है, और वीरासन की पोजीशन में जाएंगे। जो हमने अभी राइट साइड में किया है तो सब कुछ हम लेफ्ट साइड में करेंगे। वापस आएंगे, जा रहे हैं त्रिकोण आसन में। दोनों पंजे खड़े कर दे, पंजे सामने लेफ्ट साइड में है, घुटने हमने लॉक कर दिए हैं, और अपने पिरामिड पिरामिड पोज है। पिरामिड पोज, घुटने से लगाने का प्रयास। अब मेरा लेफ्ट हथेली आसन पर ही लगी हुई है, राइट को मैं ऊपर की तरफ ले गई हूँ, और दृष्टि मेरी राइट हैंड की तरफ। आ जाएंगे वापस, देवी पोज में दोबारा जा रहे हैं हम। आसन के बीचों बीच थाइज और बाजुओं को पैरेलल ले आए आसन की। यहाँ पर अपनी शरीर पर जो आगे की तरफ झुक जाते हैं वो ध्यान दें, कमर हमारी पीछे की तरफ जानी चाहिए। रिलैक्स। अब हम आसन के राइट साइड में आ गए हैं। नमस्कार की मुद्रा में स्ट्रेट बॉडी, ऊपर की तरफ हाथ जा रहे हैं। यहाँ से अर्ध चंद्राकार पोजीशन में राइट साइड में गए जितना जा सकते हैं, तो ध्यान दें घुटने ना मुड़े। वापस आएंगे और नमस्कार करते हुए, हाथों को दाएं बाएं करते हुए चंद्र नमस्कार पूरा करेंगे। इसमें आपका पूरा शरीर खिंच जाता है, पूरा स्ट्रेच जितना लाना होता है हमें कंप्लीट आ जाता है। अब करने जा रहे हैं एक ही राउंड सूर्य नमस्कार का। धीरे धीरे करेंगे इसे भी, एक राउंड करेंगे, चक्रों पर ध्यान देंगे और सांस पर भी ध्यान देंगे। आसन की 1/3 पार्ट पर 1/3 पार्ट आगे से छोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाएं। मैं दिखती हूँ। चलिए, सबसे पहले नमस्कार की मुद्रा में आए, ध्यान देंगे अपने आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र होता है आपके माथे के बीचों बीच। इसमें हम अपने शरीर को आज्ञा देते हैं, आज्ञा मिलेगी कि हम पूरा सूर्य नमस्कार कंप्लीट करें, आसन करें सारे।
ओम सूर्याय नमः। सारी उंगलियां अंगूठे हमारे मिले रहेंगे, हाथ ऊपर की तरफ खिंचे हुए। सांस भरते हुए हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। एक साथ ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र आपके गर्दन गले में पीछे रीढ़ पर होता है, गले के पीछे रीढ़ पर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम कमर से झुकेंगे, आगे की तरफ आएंगे। अपनी दोनों हथेलियां लग सके तो आसन से लगा दें, नहीं तो अपने टखनों को पकड़ लें। धीरे धीरे अपनी छाती को घुटने से लगाने का प्रयास करें। ध्यान हस्तपादासन। यहाँ ध्यान देंगे मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र आपकी नाभि के पीछे रीढ़ पर होता है। घुटना थोड़ा सीधा करो, खींच रहा नहीं। हाँ, राइट। हाथों को दाएं बाएं करते हुए अपना राइट लेग पीछे की तरफ ले जाएंगे। खींचे इसे जितना पीछे खींच सकते हैं, आपकी एड़ी पंजे के पीछे निकल जाए। वाम अश्व संचालन। आधा पेट दबा हुआ है, एक तरफ से खिंचा हुआ है। ध्यान देंगे आप स्वादिष्ठान चक्र पर। स्वादिष्ठान चक्र आपके गुदामूल से ऊपर, नाभि से नीचे, जो आपका लोअर एब्डोमेन होता है, उसके पीछे रीढ़ पर होता है। जिन चक्रों पर मैं बता रही हूँ उसके आसपास के जितने भी हमारे एरिया है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उन पर इफेक्ट पड़ता है। धीरे धीरे दूसरा पैर भी पीछे ले जाएंगे। ध्यान देंगे मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र, सहस्त्रार चक्र। सॉरी बिल्कुल, सहस्त्रार चक्र पर। सहस्त्रार चक्र आपका सर पर बिल्कुल बीचों बीच, जो आपका ये सॉफ्ट पार्ट होता है वहां होता है। बॉडी आपकी डिवाइड हो गई है, दोनों तरफ आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, पैरों की तरफ भी और सिर की तरफ भी। सांस छोड़ते हुए यहां से आएंगे आप सरल रेखा में, प्लैंक पोजीशन में। यहीं से अपने घुटनों को, अपनी छाती को, अपने थोड़ी को, दोनों हथेलियां, दोनों पंजे आसन से लगे हुए हैं। अष्टांग प्रणाम 8 अंग आसन को लगे हुए हैं। ध्यान देंगे अनाहत चक्र पर, जो कि आपके हृदय के पीछे, आपके दिल के पीछे रीढ़ पर होता है, बीचों बीच। शरीर को आगे की तरफ खींचते हुए आए। नीचे ऊपर शरीर को, यहाँ पर ध्यान देंगे अपने मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र आपके गुदामूल से 2 इंच ऊपर, बिल्कुल पीछे टेल बोन के पास रीढ़ पर होता है। भुजंग आसन से वापस जाएंगे हम पर्वतासन में। धीरे धीरे, जिनको याद नहीं है, एक एक करके ध्यान रखें अपने चक्रों पर। जब हम डेली करते हैं उस वक्त ध्यान दें, तो बहुत अच्छा असर आता है सभी आसनों का। जो पैर पीछे लेकर गए थे वही पैर आगे की तरफ लाएंगे। अब हमारा अपोजिट तरफ का पेट खिंच गया है और दूसरी तरफ का लॉक मतलब दब गया है। दक्षिण अश्व संचालन। दूसरा पैर भी ले आए, छाती को घुटने से लगाने का प्रयास। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और फिर पीछे की तरफ जितना जा सकते हैं जाए। हस्तोत्तानासन। वापस नमस्कार की मुद्रा में हाथों को दाएं बाएं करते हुए वापस आएंगे और अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। रिलैक्स करें, बिल्कुल आपका शरीर आसन पर लग जाए।
एक रिलैक्स की क्रिया बता देती हूँ आपको, जो सभी को करनी चाहिए और मैंने फील किया कि बहुत रिलैक्स मिलता है उससे। पैरों को थोड़ा सा मोड़ लें, जैसे मैंने मोड़ा, दिख रहा होगा सबको। और यहाँ मोड़ते हुए अपने घुटनों को इकट्ठा कर लें, घुटने जोड़ लें, पैर थोड़े से मुड़ गए हैं। और अब देखिए आपकी जो टेल बोन है, मीन्स आपकी पूरी स्पाइन आसन को लग गई है। बिल्कुल स्पाइन आसन की तरफ ले जाएं और देखिए कितना रिलैक्स मिल रहा है। जब भी पंजे आप खुले हुए। जब भी आपकी लोअर बैक में, जो कि नॉर्मली पेन हो जाता है जिनके सिजेरियन बेबी होते हैं, लोअर बैक में काफी पेन रहता है, उसके लिए आप जब भी लोअर बैक में पेन हो तो इस तरह से लेटे, पीरियड्स के टाइम पर बहुत रिलैक्स मिलता है। और पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ देखिए, अपने आप ही खींच रहा है, हमें करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, पेट अंदर खींच जाता है। जब भी इसको करते हैं पेट अपने आप आपका अंदर जाने लगेगा। रिलैक्स, एड़ी पंजे मिलाएं, ताड़ासन की पोजीशन में हाथों को ले जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरों को खींचे, हाथों को खींचे और तीनों बंद लगाकर रुकिए सांस भरते हुए। जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। थोड़ी छाती से जालंधर, पेट अंदर उड़ियान बंद, मूल बंद, नीचे से दोनों निष्कासन है टाइट। एक बार और खींचे, रिलैक्स। 5 बार गत्यात्मक नावासन करते हुए जाएंगे आप लोग सभी हलासन में, हलासन से सर्वांगासन में, सर्वांगासन से कंधार आसन में, और कंधार आसन से जो जा सकते हैं वो चक्रासन में, और जो नहीं कर सकते वो अपने शरीर के अकॉर्डिंग जैसा करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हुए सभी करेंगे। तो शुरू करते हैं, 30-30 सेकेंड हर एक आसन में देंगे। अपनी अपनी काउंटिंग सबकी। श्वास भर के पैर को सिर की तरफ, श्वास छोड़कर आगे की तरफ झुकना है। हलासन पश्चिमोत्तानासन बराबर हो रहा है। जरूरत पड़े तो हाथ का सहारा अपने कमर पर लें, अन्यथा जमीन पर रखें। पैर का अंगूठा सिर के पीछे जमीन पर लगाने का प्रयास, पीठ पूरी सीधी। पंजा इतना खींचें कि घुटना सीधा हो जाए। स्वाति, जमीन पे चला जाएगा, पैर जमीन पे चला जाएगा, उठा दो जरा, कोशिश करो। धीरे धीरे सर्वांगासन में जाने का प्रयास करें। अपनी कमर को जितनी नीचे की तरफ से सहारा देंगे उतना आपका शरीर स्ट्रेट हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर में अवॉइड करना है। यहीं से कोशिश करेंगे धीरे धीरे एक एक करके पैर को नीचे की तरफ लाएंगे। कंधार आसन में यहाँ देखेंगे, अपना हथेलियों से ऊपर की तरफ प्रेशर दें और कंधार आसन में रुकें। और चाहे तो यहाँ पर देखिए अपने पैर सीधे कर दिए और देखिए कितना अच्छा प्रेशर आपकी स्पाइन में आएगा। पैरों को स्ट्रेट कर दो एक बार सभी, आपके स्पाइन में बहुत अच्छा, कमर में पूरी प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आज मत्स्यासन ही कर लो, कंधा उठाओ सिर लगा दो, चक्रासन मत करो। कंधा उठाओ सिर लगा दो। कंधा मेरा उठा हुआ है। नहीं, कंधा उठाना है, सिर को लगाना है, सिर का बीच वाला भाग, हाथ वहीं रहेगा। धीरे इस तरह से सर के बीच वाले पार्ट को आसन पे लगा दें। पैर मुड़े हुए हैं और हाथ फ्री भी हो जाते हैं, देखिए हो गए, हाथ फ्री हो गए, 10 से आसन हो गया। और जिनका नहीं लगता वो हाथ का सहारा भी ले सकते हैं। हाथ का सहारा लेके पैर को सीधा करो।
जो कंडीशन अभी थी वही राइट। ये देखिए पूरा एकदम मत्स्य आसन हो रहा है, जो बहुत कम हम लोग करते हैं। हमारा पूरा वजन हमारे सिर पर, हमारी एल्बोज और हमारी हील्स के ऊपर है। पैर एकदम सीधा खिंचा हुआ है। ये तभी हो पाएगा जब आपकी हथेली परपेंडिकुलर होगी, हथेली और कोहनी जैसा इन्होंने किया हुआ है। वेरी नाइस। अब चक्रासन करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा स्वादिष्ट, वेरी नाइस। अपने अपने आसन पर। रेखा आपने समझा नहीं था क्या? आपने देखा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो हो गया। पोजीशन तो उसी में कर लिया मैंने। चलिए ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा समय कम लेते हुए दोनों एड़ियों को मिलाएंगे, घुटनों को मिलाएंगे। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ये पोजीशन लेंगे, पूरा पैर घुमाएंगे, पंजे खिंचे हुए रहे आपके और घुटने लॉक रहे, मतलब घुटने सीधे रहेंगे। फिर घुमाएं इसको और मिले रहे आपस में। जिनकी नहीं मिल पाते वो बांध भी सकते हैं 10 टाइम्स, लेकिन धीरे धीरे पूरा घुमाएं। द्विपाद चक्री आसन। 7, 8, 9, 10। मैं अपोजिट करने जा रही हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करेंगे। अब रिलैक्स करने जा रहे हैं हम चौथी विधि में, मरकट आसन की चौथी विधि में। अपने अपने पंजे को ऊपर खींचे, पैर को पकड़े, सीधा करें और राइट साइड में ले जाएं। अब अपने टखने को पकड़ के उसको जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचे। नीचे वाला पैर बिल्कुल सीधा है। अब जो कर सकते हैं वो नीचे वाले पैर को भी पकड़कर आसन से लगा दें। दोनों कोहनियां, दोनों पंजे आसन से लगे हुए हैं। लेफ्ट लेग मेरा बिल्कुल सीधा है, राइट मेरा मुड़ा हुआ है और गर्दन मेरी लेफ्ट साइड में जा रही है। पूरी स्पाइन मेरी, जो कंधे हैं पूरे तरह आसन से लगे हुए हैं और ब्लेड्स पर जो नीचे कंधों के नीचे ब्लेड्स होते हैं वहां बहुत खिंचाव करता है। इनफैक्ट आपके पेट के ऑर्गन्स भी थोड़े से ट्विस्ट में हो जाते हैं, ध्यान देंगे तो। अगर आप चेंज करें दूसरी तरफ, सांस लेते हुए एक बार पेट पर सभी ध्यान दे जरा एक बार। रिलैक्स। करवट लेते हुए राइट साइड से आ जाएंगे पेट के बल। पेट में कभी डिस्टर्बेंस नहीं है। वो पोज करवा दीजिए पेट के बल बस। ठीक है सर, पेट के बल आ जाए। रिलैक्स हमने कर ही लिया है। करेंगे वो पोज, धनुरासन, जिसमें कि हमारे सारे आसन कवर हो जाते हैं। अपने टखनों को पकड़े, पीछे से अपने घुटनों को, थाइज को और आगे से छाती को उठा दें और कोशिश करें धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने का, जिससे आपका पूरा वजन आपकी नाभि पर आ जाए। कंधे, थाइज सब खिंच जाएंगे। वजन को पूरा नाभि पर लाने का प्रयास करें। रुके यहाँ, लेफ्ट राइट रोल करें और जब रोल करें तो ध्यान दें आपकी थाइज और घुटने आसन पर ना आए, इनफैक्ट छाती भी नहीं, क्योंकि आपको पेट पर पूरा ध्यान देना है, नाभि पर ही घूमना है।
आगे पीछे मूव करें। हार्ट की ट्रबल या हाई ब्लड प्रेशर में अप डाउन नहीं करना है, ध्यान से। रिलैक्स। इसमें थोड़ा थक जाते हैं, बैठकर लंबी गहरी सांस लें, क्योंकि जब हम आगे पीछे होते हैं तो आपके हार्ट पर असर आता है, इसीलिए ही ब्लड प्रेशर में सर ने मना किया इसको नहीं करना है। लंबी गहरी सांस लेने। बैठकर करने जा रहे हैं पश्चिमोत्तासन। एक चीज आपको बता देती हूँ, पश्चिमोत्तासन पहले मैं बताऊंगी करते कैसे हैं, फिर मैंने ट्राई किया तो हो सकता है उससे जिनका नहीं लगता उनका हो जाए। पश्चिमोत्तासन में आपने अंदर पंजे खींचे हुए हैं, जो कर सकते हैं सांस भर के हाथ ऊपर लेंगे, हाथ आपके निकल जाए आगे, कोशिश करेंगे छाती को घुटनों से लगाने का, और फिर अपने अंगूठों को पकड़ते हुए कोहनी भी आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। जिनका नहीं लगता वो किस तरह कोशिश करें, इस तरह थाइस को लाएं, अच्छे से जकड़ लें थाइस को, अपने कोहनियां पकड़ने दोनों, और फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे की तरफ लाएं, छाती आपकी चिपकी हुई है, और धीरे धीरे हाथों को बाहर निकाल के और इस तरह से पकड़ना है। तो हो सकता है धीरे धीरे आपकी छाती घुटने से लगने लग जाए। वापस आएंगे धीरे धीरे। ये मैंने ट्राई किया था तो मुझे ठीक लगा थोड़ा सा कि छाती इसको करने से और पास आने लगती है घुटने के। किया है हमने आगे झुकने का। एक बार करेंगे पैर के ऊपर पैर, 20-20 के काउंट तक। एक बार कलाइयां पीछे की तरफ, एक बार कलाइयां आगे की तरफ। शुरू कर दें सभी, शरीर को कोण सरल। आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। चेंज कर दे पैर को, जिनके हाथ बाहर थे वो अंदर कर लें, जिनके अंदर थे वो बाहर कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। बैठेंगे वज्रासन में। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो अपनी अपनी डाइनिंग चेयर ले लें, क्योंकि हम मंडूकासन करने जा रहे हैं। जिनको पीरियड्स हैं वो मंडूकासन नहीं करेंगे, जिन्होंने खाना लेट खाया हुआ है वो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें खाने में 3.5 से 4 घंटे का गैप होना जरूरी है, अदरवाइज ये साइड इफेक्ट कर देता है। अपनी मुट्ठी को अंगूठे को अंदर करते हुए नाभि के दाएं बाएं लगाएंगे। मैंने आधा घंटा पहले एक ब्रेड खाई थी, तो मैं कर लूं? कर लीजिए। ठीक, थैंक यू। सांस भर के छोड़ते हुए फेस को आसन के पैरेलल कर देंगे, और यहाँ जो चाहें तो कपालभाति भी कर सकते हैं। वापस आएंगे। दूसरी विधि में अपने लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट मुट्ठी को नाभि के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड से दबाएंगे और झुकेंगे आगे। यहाँ भी 30 की गिनती तक कपालभाति करते रहे आप। इसमें हमारे सारे पेट के ऑर्गन्स दब रहे हैं। जिनका डायबिटीज है उनको इसको और एक्स्ट्रा टाइम देकर आधे मिनट की जगह 1 मिनट 2 मिनट तक करें तो बहुत इफेक्ट करेगा। ये डाइजेशन प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी, और इफेक्ट में आपके पेट के सारे ऑर्गन आ रहे हैं इस टाइम। वापस आए। तीसरी स्थिति में दोनों हाथों से अंजलि बनाएंगे नाभि के ऊपर, और जब नीचे जाएंगे तो इस तरह मसाज करेंगे पेट की। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं और मसाज करें पेट की।
वापस आएंगे धीरे से। चौथी स्थिति वज्रासन में भी कर सकते हैं, पद्मासन में भी और अर्ध पद्मासन में भी। मैं अर्ध पद्मासन में करूंगी। अपना पेड़ों भाग पर दोनों हथेलियों को रखेंगे, पेट को ऊपर निकालते हुए, सांस भर के छोड़ते हुए, एड़ी का प्रेशर लेते हुए माथे को आसन से लगा देंगे। पेट बिल्कुल दब जाएगा, कपालभाति नहीं होगी इसमें। पेट बिल्कुल अंदर चला गया है आपका। सांस को हमेशा सामान्य रखते हैं, रोकना नहीं है। वापस आएंगे धीरे से। करने जा रहे हैं मंडूकासन। कपालभाति करते रहिएगा क्योंकि अब कपालभाति का समय मिल पाएगा। गोमुखासन मंडूकासन में एड़ी पर बैठेंगे, घुटने के ऊपर घुटना, जो घुटना ऊपर है वही हाथ हम ऊपर से लेंगे, पीछे से पकड़ने का प्रयास करेंगे। जिनका नहीं आता वो घर में किसी की हेल्प ले, या चुन्नी को या बेलन को, जिस भी तरीके से धीरे धीरे हथेलियों को पकड़ने का प्रयास करें, गर्दन ऊपर की तरफ। और मैं 60 तक कपालभाति करूंगी, तब तक सब रुके रहिए। चेंज। रिलैक्स। वक्रासन। वक्रासन। 40 के काउंट तक कपालभाति करूंगी, तब तक रुकेंगे। हाँ, सभी पुराने हैं तो शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत जरूरी है, आपका वीडियो बन रहा है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सब शुरू कर दें। जो घुटना खड़ा हुआ है, एक पैर लेटा हुआ है, जो घुटना खड़ा हुआ है उसका ऑपोजिट हैंड हम लेंगे, दबाएंगे, इसको जितना दबा सकते हैं कोहनी से, और दूसरी तरफ अपने लोअर को पकड़ लेंगे, अपने घुटने को पकड़ लें जितना पकड़ सकते हैं। एक हाथ जो पीछे है वहां पर गर्दन पीछे जाएगी। अब देखिए, इसमें ध्यान दें, आपकी थाई से आपके पेट के सारे ऑर्गन दब गए हैं। बहुत जरूरी है इसको डेली करना। इसमें चाहें तो कपालभाति भी कर सकते हैं। फैटी लीवर और डायबिटीज और किडनी के रोग सही होते हैं। चेंज कर लें दूसरी तरफ। जो घुटना खड़ा हुआ है हमारा, वही हाथ पीछे जा रहा है। टेनिस एल्बो के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। करेंगे। करने जा रहे हैं टाइम आपके पास में है। हाँ, राइट राइट, करिए 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 उस पूर्ण उष्ट्रासन करने जा रहे हैं। जो आधा करते हैं, जो करते हैं उष्ट्रासन करें, पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। और उसके बाद हम दोनों घुटने आगे से खुले हैं, दोनों पंजे भी पीछे से खुले हैं और लेटे हुए हैं। हाँ। लेटे हुए हैं मेरे। स्पाइन पर अंगूठा रखें, दोनों अंगूठे धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे, और अपनी हथेलियों को आप अपने पंजों पर रख दें।
कमर जितनी आगे ले जा सकते हैं ले जाए। जब ये पोजीशन आपकी करेक्ट हो जाए तो यहाँ से धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आसन पर रखेंगे, अपनी कोहनियों को रखेंगे, अपने सर को लगा देंगे पीछे, और फिर जैसे हम चक्रासन करते हैं धीरे धीरे अपने सर को पंजों के पास लाने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को भी लाने का प्रयास करें आगे आगे। आपकी कमर इतनी ऊपर जाती जाएगी। यहीं से अपनी कमर को नीचे रख दें, पंजे पूरे खुल गए हैं, आपका हिप पंजों के बीच में आसन को लग गया है, पूरी स्पाइन आसन को लगी हुई है, घुटने आगे से खुले हुए हैं। कोशिश करेंगे हम धीरे धीरे घुटने पास लाने का। जितना पास लाएंगे हमारी थाई में प्रेशर बढ़ता जाएगा। यह है सुप्त वज्रासन। चाहे तो यहाँ भी हम कपालभाति कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे हम वापस गए थे कोशिश करेंगे, हमने कोहनी लगाई थी, कोहनी को हम ले आए हैं, धीरे धीरे पंजों पर लाए हथेली, अपने एड़ियों पर लाए, आगे किया कमर को और हथेलियों को हाथों को आगे करते हुए वापस आ गए। तो जिस तरह गए थे उसी तरह वापस आने का प्रयास करें। स्थित तो कोण आसन कर लीजिए। टाइम आपके पास अभी बचा हुआ है 7 मिनट का। चलिए कुछ देर सांस ले लें लंबी गहरी। हमारे पास अभी 7 मिनट है। करेंगे 2 मिनट 55 तक। 53 हुए हैं, 2 मिनट में हमारे 200 हो जाएंगे। 200 का टारगेट लेकर 2 मिनट में जितना कर सकते हैं शुरू करिए। हाथ ऊपर की तरफ, आप शुरू कर दीजिए। मोहिनी जी जब आपका हो जाएगा मैं मान लूंगी हो गया है। आप 200 कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नहीं नहीं, इनका ज्यादा ही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने बहुत, जैसे आपने नाम लिया वैसे शुरू कर दिया था। इनका 300 हो जाएगा। इनका तो कोई भरोसा नहीं। ये चलिए करें। राइट पंजे पर जाएगा और राइट हैंड ऊपर कान के पास और दृष्टि आपकी कान की तरफ। कोशिश करें धीरे धीरे हाथ लगाने का इस तरह से, लेकिन घुटने नहीं मोड़ने हैं। ये पोजीशन आपकी कमर पूरी तरह से इसमें ट्विस्ट होगी। कंधों पर अच्छा असर पड़ेगा, जिनके कंधे दर्द होते हैं उन पर असर पड़ेगा। पेट अंदर जाएगा आपका और भस्त्रिका आपका साथ साथ चल ही रहा है, तो आपके लंग्स भी क्लियर हो रहे हैं। शुरू करते हैं। स्वाति का जब हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। 200 गिन रही है स्वाति, या मैं टाइम बता दूंगा। 1 मिनट हो चुका है। जैसे ही 1 मिनट पूरा होगा मैं बताऊंगा, आप करते जाए। तो आपका 2 मिनट हो गया। रिलैक्स करें, सांस नॉर्मल हो जाती है तो फिर भी थोड़ी लंबी गहरी सांस ले लें। ऐसा करते हैं वज्रासन में बैठकर, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिल पाएगा। हमने भस्त्रिका भी कुछ कर लिया है, कपालभाति भी कर लिया है, तो एक बार हम रेचक क्रिया कर लेते हैं 20-20 की। ठीक है, बैठ जाए वज्रासन में और 20-20 की रिलैक्स कर करके 20 बार ऊपर 20 बार सामने। क्या करेंगे, पहली विधि में रेचक क्रिया भस्त्रिका के साथ करें, 20 टाइम्स ऊपर ले जाएंगे और नीचे लाएंगे सांस छोड़ते हुए। शुरू करें। रिलैक्स करेंगे 20 टाइम्स सामने की तरफ, सांस भरते हुए सामने और छोड़ते हुए पीछे।
रिलैक्स। तीसरी विधि में पैरेलल रखेंगे, हाथों को पीछे जाएंगे और फिर यहीं पर वापस लाएंगे, 10 टाइम्स ऊपर 10 टाइम्स नीचे। चौथी विधि में हाथों को इस तरह लॉक कर लें और फिर अपने रिब्स पर कोहनी को हिट करेंगे। रिलैक्स करने के लिए आगे से अपने घुटनों को खोलेंगे, घुटनों को खोल के अपनी छाती और अपनी ठोड़ी को आसन से लगा देंगे। चाहें तो हाथों को पीछे की तरफ कर लें और बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में आ जाएं, शशक आसन में। बैठे अपने अपने आसन पर, करेंगे सिंह गर्जना आसन। चाहे तो अपने ऑडियो खोल सकते हैं। धार लगाएंगे 4 बार सामने की तरफ और 3-3 बार दोनों तरफ। हाथों को इस तरह रखें, या तो भुजंगासन में करके भी कर सकते हैं। अपनी नाक को देखते हुए, थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको थायराइड की दिक्कत है वो जरूर करें इसको। नाक को देखते हुए जीभ पूरी बाहर निकाल के और धार लगाएंगे। मसाज करेंगे गर्दन की, कॉलर बोन की। 2 बार हंसी करेंगे। रिलैक्स। कुछ लंबी गहरी सांस लें, बिल्कुल शरीर को शांत करें। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे।